तो भाई फाइनली क्राइसेक के आईपीओ का आज अलॉटमेंट स्टेटस क्लियर होने वाला है और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे अभी तक वो क्लियर भी हो चुका होगा। सिंपल से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, जाओ उसके ऊपर क्लिक करो, अपना पैन कार्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर डाल के आराम से आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गया है तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें लिस्टिंग डे के दिन करना क्या चाहिए। मतलब ये लिस्ट होती है बेच देना चाहिए या फिर थोड़ा होल्ड करना चाहिए जिससे हमको और भी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। और इन केस अगर हमको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री बन रही है या फिर नहीं, या फिर इसको हम एक दो दिन होल्ड कर सकते हैं, खरीद के रख सकते हैं जिससे हम यहाँ पर प्रॉफिट बना सके। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहली बात, इस वीडियो में अपन सारी चीजों को समझेंगे। पहला तो इसका सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के ऊपर से हमको क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर आगे होने वाला क्या है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी तो हम देखेंगे, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल और पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखने वाले हैं। उसके बाद में अपन फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे। अभी वीडियो में अपना जो भी टॉपिक ओपन होगा उससे रिलेटेड मैं आपको ऐसे लॉजिक्स भी समझाऊंगा जिनका यूज करके आप आने वाले आईपीओ को एनालाइज कर सकते हो। मतलब कुल मिला के आपके नॉलेज में इजाफा ही होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, मैं सीधा आपको वीडियो में लेके चलता हूं। तो सीधा स्टोरी समझते हैं। आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ, आपने अप्लाई किया नहीं किया वो बात अलग है। सिंपल से इसका आज अलॉटमेंट स्टेटस आ रहा है 7 जुलाई को। मार्केट की लिस्टिंग डे की बात करें तो ये 9 जुलाई को मार्केट में लिस्ट होने वाला है। मतलब अभी से 2 दिन बाद, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे 2 दिन बाद। अभी आप ये वीडियो कभी भी देख रहे होंगे, आपका फायदा ही है। सब्सक्रिप्शन क्या हुआ पहले वो समझते हैं। सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़ा है, इन्वेस्टर ने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया। सब्सक्रिप्शन समझने से पहले अपन इशू साइज समझते हैं, क्योंकि इशू साइज के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका इशू साइज बन रहा था 860 करोड़ रुपए का, जो कि एंटायर ओएफएस है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आ गई, हमारा जो पहला चीज देखते हैं अपन, क्या आईपीओ ओएफएस है या फिर फ्रेश इशू है। यहां पर कंपनी के लिए पहला निगेटिव मिल गया। ठीक है, मतलब ओएफएस है, मतलब इसके पीछे का कोई रीजन होना चाहिए। अभी याद करो, थोड़ा पहले चलते अपन। एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ मैंने एनालाइज करा था। ओएफएस किसी भी आईपीओ के लिए गलत होता है, क्योंकि जब ओएफएस कंपनी करती है तो जो कंपनी के प्रमोटर्स है ना, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, वो अपने शेयर्स को मार्केट में बेचकर निकल जाते हैं। और अगर फ्रेश इशू हुआ तो क्या होता है, ये जो शेयर्स बनेंगे ये न्यूली इशू होंगे और ये जो पैसा उठेगा, इन केस ये 800 करोड़ का फ्रेश इशू हो जाता ऑफर फॉर सेल की जगह, तो ये 860 करोड़ रुपए जो है ना, ये कंपनी के खाते में जाते। और ये पैसा कहां यूज होता? कंपनी का कर्जा चुकाने में बोल लो, एक्सपेंशन करने में बोल लो, कंपनी की ग्रोथ में यूज होता। और अगर कंपनी की ग्रोथ में ये पैसा यूज होता तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। अभी एचडीबी के केस में क्या था, ये सेबी के रेगुलेशन थे कि उनको 75% के नीचे अपनी प्रमोटर होल्डिंग लाना था, इसलिए उनको ओएफएस करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो ओएफएस है, अपन इसको मान के चलते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर्स कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो अभी अपन समझते हैं इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद में अपन कंपनी का पूरा चीर फाड़ एनालिसिस करने वाले। किसी भी आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर होते हैं क्यूआईबी, क्योंकि देखो यार, किसी भी आईपीओ का जो मेजर पोर्शन है ना, सबसे बड़ा पोर्शन क्यूआईबीज के लिए रखा रहता है, क्योंकि ये बड़ा पैसा लगाते हैं। अभी देखो 50% का जो कोटा है इस आईपीओ में, वो भाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास में है। इंस्टीट्यूशन ही किसी भी स्टॉक को चलाते हैं। हमारे रिटेलर्स के पास में ना उतनी पावर नहीं होती कि अपन किसी स्टॉक को हिला पाए। तो क्यूआईबीज का पहले 2 दिन का सब्सक्रिप्शन था मात्र 0.23x का, मतलब ये 1x भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था। और अगर क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ता तो पहले 2 दिनों में इसकी जीएमपी 10% के नीचे आ चुकी थी। पर आगे होता है, ये बढ़ जाता है भाई। क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन तीसरे दिन दबा के आता है और यहां पर 141x का सब्सक्रिप्शन पड़ा है। तो पहला हमने नेगेटिव पकड़ा था ओएफएस है, तो यहां पर अपन पकड़ते इसको पॉजिटिव, क्योंकि 141 गुना का सब्सक्रिप्शन पड़ा है। देखो इस सब्सक्रिप्शन का मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, जो कि एक बहुत बड़ा आपका लॉजिक डेवलप करेगा। पहली बात, एक सीट है और एक सीट को पाने के लिए 141 लोगों ने यहां पर अप्लाई किया है। मिलना किसी एक को ही है, तो बचे कितने? 140 लोग। अभी क्या होता है, ये पोजीशन अगर उनको नहीं मिली, अभी इसको हम शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये शेयर अगर उनको नहीं मिला तो ये जो बचे हुए 140 लोग हैं ना, यहां से काफी सारे लोग इंटरेस्टेड है, इसलिए तो यहां पर अप्लाई किया गया है। तो हो सकता है कि वो यहां पर लिस्टिंग वाले दिन बाय करे। तो ऐसे में क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स तो लगभग सेल ही करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर सेल करेंगे तो प्राइस शेयर की बढ़ाएगा कौन? वो बढ़ाते हैं भाई क्यूआईबीज। इसलिए किसी भी आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो ज्यादा है, तो यहां पर चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं कि लिस्टिंग अच्छी देखने को मिले। बाकी अपन HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी देखें ना, तो यहां पर ये आईपीओ टोटली सब्सक्राइब हुआ है 80x का। यहां पर 2 कैटेगरीज होती है एचएनआई में। पहला तो भाई बिग एचएनआई, दूसरा है स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई में 92x का सब्सक्रिप्शन पड़ा है और स्मॉल एचएनआई में लगभग 50x का सब्सक्रिप्शन पड़ा है। अभी यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो 1/20 का यहाँ पर 20 में से एक आदमी को बिग एचएनआई में अलॉटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में स्मॉल एचएनआई का ही लॉट मिलता है। 14 लॉट का ही अलॉटमेंट बिग एचएनआई में मिलता है, जिसको भी अलॉटमेंट मिला है उसको। ठीक है,
अभी स्मॉल HNI की बात करें तो ये सिंपल से हो जाता है, 50 में से एक आदमी को मिलने वाला है और सबसे टफेस्ट कैटेगरी होती है स्मॉल HNI की, तो यहां पर काफी कम चांसेस बनते हैं कि अलॉटमेंट मिले। बाकी मैं रिटेल कोटा की बात करूं, रिटेल कोटा में सब्सक्रिप्शन पड़ा है लगभग 10.75x का, और ये जो सब्सक्रिप्शन है ना ये अमाउंट के बेसिस पर है, इसको अपन अगर एप्लीकेशन वाइज करें तो ये लगभग 9x के करीब निकल के आता है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 9 में से एक आदमी को क्राइजेक के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। देखो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन से हमें क्लियरली पता चलता है कि आईपीओ की डिमांड मार्केट में अच्छी खासी है, और क्योंकि इसका इश्यू साइज छोटा है ना, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ज्यादा है इसके इश्यू साइज के हिसाब से इन्वेस्टर्स की, तो इसीलिए इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको लिस्टिंग पे प्रॉफिट हो। अभी सिंपल से मैं इसके बिजनेस पे आऊंगा, फाइनेंशियल्स को समझेंगे और उसके बाद में अपन कंक्लूड करेंगे सारी चीजें। इनके बिजनेस की बात करें तो इनका एजेंट का बिजनेस है सिंपल से। ये क्या करते हैं, जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे कि यूके की इंस्टीट्यूट हो गई, कनाडा की हो गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पर यहाँ की कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, मतलब वहां पर उनका एडमिशन करवाते हैं, साथ में वीजा बनवाने का भी काम करते हैं, और इन बिटवीन जितनी भी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी ये प्रोवाइड करते हैं। साथ में इनके एजुकेशन खत्म होने के बाद में इनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, जो जॉब का प्रोसेस होता है, उसमें भी ये एजेंट का काम करते हैं। तो बिजनेस सिंपल से बिजनेस एजेंसी का है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी का पार्ट आ जाता है। हाई कैपेक्स बिजनेस नहीं है, असेट लाइट बिजनेस है, और क्योंकि ये बिजनेस काफी ज्यादा असेट लाइट है, इसके आरओसी में भी हमको वो चीजें देखने को मिल रही है। अभी कंपनी का आरओई आप देखो, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रहा है 36% का, वहीं पर आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ रहा है 47 का। जनरली आरओई और आरओसी बाकी ज्यादातर बिजनेस में क्या है, आजू बाजू ही रहते हैं, मतलब पास पास में रहते हैं, पर यहाँ पर जो आरओसी है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड जो पार्ट है, वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, उसके कारण यहाँ पर आरओसी 47% के करीब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी अपन आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, जिससे अपन इसके वैल्यूएशन को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं कंपनी का विस्तार आपको बता देता हूँ, कंपनी का मार्केट कैप बता देता हूँ। तो इतनी बड़ी ये कंपनी है नहीं, एक छोटी सी कंपनी है, 4200 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो ये इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, मार्केट कैप काफी ज्यादा कम है। तो जो भी अपन इसके फाइनेंशियल्स को जज करेंगे इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही जज करने वाले। अपने पास में 2 साल का यहाँ पर डेटा है। रेवेन्यू की मैं बात करूं तो लगभग 650 करोड़ रुपए का 2024 में इन्होंने रेवेन्यू किया। उसके बाद में 2025 में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, लगभग 885 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला है। अभी अपन इसके प्रॉफिट के पार्ट पर जाते हैं, लगभग 117 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, और उसी प्रोपोर्शन में हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 152 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया इन्होंने करंट ईयर में। और समझने वाली बात एक और है कि 2025 अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है। एसेट्स की बात करें तो 591 लगभग 600 करोड़ के थे, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, यहाँ पर 877 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ओनली मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, पैट का परसेंट होता है, वो कम हो जाता है। ओपीएम की बात करते हैं, ओपीएम यहाँ पर इनका निकल के आ रहा है लगभग 24 से 25% का, जो कि ऐसे बिजनेस के लिए डिसेंट है। इससे थोड़ा बेटर ऊपर रहता तो बेटर था, पर ये भी मतलब ठीक ठाक ही माना जाता है, ठीक है। अब ये बनाता है कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर वैल्यूएशन, जिससे हमको समझ में आ जाएंगी। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है 26 का, जो कि डिसेंट है। अभी इसको ये नहीं बोल सकते कि भाई ये बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है, पर क्योंकि कंपनी का जो साइज है छोटा है और इनके पास में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, तो 26 का जो पी रेशियो है ना, वो भाई जस्टिफाइड है। तो अभी अपन आते हैं कंपनी के लिस्टिंग वाले पार्ट के ऊपर, जहां से अपन पूरी स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे। पहली बात, इसका प्राइस बैंड निकल के आता है 233 से 245 रुपए के करीब। जो भी आपको शेयर अलॉट होंगे ये 245 रुपए के भाव पर ही होने वाले हैं। तो 245 रुपए के अपर बैंड के हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी निकल के आ रही है लगभग 42 रुपीज की। इसको अपन परसेंट में कन्वर्ट करें तो ये 17% निकल के आ रही है। देखो आईपीओ के लास्ट दिन ही यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिली है, उसके पहले ये जो चीज थी ना, ये भाई 10% से भी कम था ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि इवेंचुअली क्यूआईबीएस के इंटरेस्ट के बाद में हमको ये बढ़ता हुआ दिखा है, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पर समझते हैं कि लिस्टिंग वाले टाइम पर यहाँ पर हो क्या सकता है। जिस तरीके का क्यूआईबीएस का इस आईपीओ के ऊपर इंटरेस्ट है, और साथ में जिस तरीके की कंपनी के फाइनेंशियल्स है, और जिस तरीके की वैल्यूएशन है जो कि एकदम स्टेबल है, यहाँ पर हमको अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। जिस तरीके का यहाँ पर जीएमपी है ना, उतनी लिस्टिंग हमको यहाँ पर आराम से देखने को मिल सकती है। और कोई डाउट वाली बात नहीं है कि अगर यहाँ पर हमको लगभग 20% की भी लिस्टिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि बाकी सारी चीजें ओके है। यहाँ पर एक ही दिक्कत वाला जो चीज है वो है भाई ओएफएस। कंपनी ने ओएफएस क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 15 से 20% के बीच में यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट
अगर अपना निफ्टी जो है वो लगभग 24,500 के आसपास ही रहता है। तो अगर यहाँ पर निफ्टी में हमको गिरावट देखने को मिली तो मार्केट में थोड़ी दिक्कत आने के कारण यहाँ पर हमको लिस्टिंग नीचे जाती हुई दिखाई दे सकती है लगभग 10% के करीब। तो क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री बन रही है, क्या यहाँ पर इसको होल्ड किया जा सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 4,200 करोड़ की है, तो ये ऐसा आईपीओ है, ये सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर्स वाला आईपीओ है। अपन ने आईपीओ में पैसा लगाया, अपन ने जितना प्रॉफिट बनता है उतना निकाल लिया और सीधा घर जाके बढ़िया दूसरे आईपीओ की तैयारी करे। तो ये सिंपल सी चीज है, क्योंकि आने वाले टाइम में आगे एनएसडीएल का भी आईपीओ आ रहा है और उसको ज्यादा दिन बचे नहीं है। साथ में ये वाले महीने में हो सकता है कि भाई हीरो फिनकॉर्प का भी कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिले, टाटा कैपिटल्स का भी अनाउंसमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पर इसको होल्ड करने का कुछ मुद्दा बनता नहीं है, जितना भी प्रॉफिट होता है वहां से अपन निकल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है अपने को। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। मार्केट में ट्रैवल फूड सर्विसेज का आईपीओ ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में उसका मैंने वीडियो का बैनर डाल दिया, यहाँ पर क्लिक करो और सिंपल से ट्रैवल फूड के आईपीओ का रिव्यू देख लो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो ताकि आपसे ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिस ना हो। बाय बाय टाटा, मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय।